10 फरवरी 2022 एडवोकेट सुनील कुमार जी का आज जन्मदिन है और आज ही के दिन यूपी में भी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान भी शुरू है। और इस अवसर पर बात करने पर एडवोकेट सुनील जी ने क्या कहा हम आपको सुनवाएंगे। उनका कहना था, उनका मानना था कि जिस तरीके से समाज बिखरा हुआ है, अब वो स्थिति आ चुकी है कि हर किसी को हर अपना मत अधिकार का प्रयोग करते हुए अपनी जिम्मेवारी पूरी तरीके से निभानी चाहिए। और आज ही कि वो मौका हमें मिला है कि हम अपने विरोधियों को परास्त कर सकते हैं, क्योंकि संविधान ने ही हमें ये अधिकार दिए हैं और संविधान के अधिकार को मद्देनजर रखते हुए इसका सही इस्तेमाल करने पर ही हम लोग कुछ कर सकते हैं और अपनी जो मान्यता है उनको प्राप्त कर सकते हैं। सुनील जी, बर्थडे की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरा सवाल यह है कि आज आपका बर्थडे भी है और आज ही के दिन पहले मतदान का चरण जो है उसका मतदान भी होने जा रहा है, क्या कहेंगे इस विषय पर आप? देखिए, सबसे पहले तो सुनील अभय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप इतनी दूर से मेरे को बर्थडे विश करना आए हैं। और हमारे सुभाष जी और नरेश जी, बहुत सारे लोग अभी नीचे भी बैठे हैं, तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं उन लोगों का जो मुझे इस लायक समझते हैं और मेरे को विश करने आए। और दूसरी बात, आज मतदान का जो है पहला चरण है और मैं सभी से अपील करता हूं कि जो मेरे चाहने वाले हैं या जो बसपा समर्थक हैं, मेरा आज जो बर्थडे है उसका गिफ्ट यही होगा कि सब हाथी का नीला बटन दबा के बहन जी को जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में अब की बार बनाना है और हाथी की सरकार लानी है, बसपा की सरकार लानी है। यही मेरा जो है बर्थडे गिफ्ट होगा। 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, खाली यूपी की बात करें या 5 राज्यों की बात करें कि हर जगह कुछ ना कुछ हमें दिखाई दे। देखिए, मैं बता रहा हूँ, अब बहन जी की प्रधानमंत्री बनने की तैयारी चल रही है। अभी यूपी के बाद पंजाब, फिर जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले हैं, दिल्ली में भी अभी एमसीडी चुनाव है जिसमें हम लगे हुए हैं। और दिल्ली प्रदेश की पूरी टीम जो है बहुत जो रात दिन मेहनत कर रही है। कैंडिडेट आ रहे हैं दबा के, जो हमारी विधानसभाएं हैं 4-4, 6-6 कैंडिडेट एक वार्ड पे आ रहे हैं। तो डेफिनेटली अब की बार बीएसपी मजबूत होने वाली है और आने वाले टाइम में जो हमारा होगा बहुजन का होगा। 2007 में भी देखने को मिला था कि एक तरफा दिल्ली में भी जीत हासिल करने की कोशिश हो रही थी, लगता है कि वो समय दोबारा दोहराया जाएगा? नहीं, दोबारा दोहराया जाएगा। काशीराम साहब की बात हम पूरी करेंगे कि जब कांग्रेस जाएगी उसके बाद बीजेपी आएगी, जब बीजेपी जाएगी तो बहुजनों का राज आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आप देखना थोड़े टाइम बाद क्या है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूरे देश के अंदर होगी। जो अभी भी बहुजन समाज के लोग भटके हुए हैं, अलग अलग जगह बटे हुए हैं, उनको एकजुट करने के लिए आप क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं उनसे कि जो हमारे पढ़े लिखे साथी हैं वो मान्यवर काशीराम साहब को पढ़ें, बाबा साहब को पढ़ें, फुल्ले को पढ़ें और फिर बहन जी का संघर्ष देखें, तो उनको पता चल जाएगा। जब सतीश मिश्रा जैसे लोग जो ब्राह्मण हैं और वो पूरा बहुजनों का मूवमेंट पढ़ने के बाद और जो दलितों के मिशन में लगे हुए हैं और दलितों का उद्धार करने लगे हुए हैं, जो धर्मवीर चौधरी जी हैं जो दूसरे समाज से आते हैं लेकिन बहुजनों की जो कंडीशन है उसको समझ के वो हमारा उद्धार करने के लिए लगे हुए हैं, तो मैं उन्हीं साथियों से कहना चाहता हूँ कि इनसे सीख लें और फिर किसी को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना किसी से कुछ कहने की जरूरत है। फिर वो बहुजन आंदोलन को फिर आगे बढ़ाने का वो अपना आप काम करेंगे। पहले सिर्फ 2007 में जो सोशल इंजीनियरिंग चली थी तो उसमें क्या सर्व समाज ने योगदान दिया था, लेकिन अब की बार उससे भी ज्यादा जो ओबीसी जो वर्ग था उस टाइम पे थोड़ा छिटका हुआ था, लेकिन अब की बार पूर्ण बहुमत से जो ओबीसी वर्ग है, जो भी गुर्जर समाज है या जाट समाज है या धोबी समाज है, कोई भी है, वो सब बहन जी को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। तो आप देखिए, जो हमारे प्रवक्ता हैं धर्मवीर चौधरी जी, सतीश मिश्रा जी का पूरा परिवार, धर्मवीर चौधरी जी का पूरा परिवार और जो हमारे जो संगठन के लोग हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो अपनी रोटी अलग सेक रहे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि एक मंच पे आए और बहन जी के हाथ मजबूत करें, जिससे कि जो बहुजन की सरकार पूरे देश में आए और बाबा साहब की जो विचारधारा है, सबको रोटी कपड़ा मकान और संविधान सबको मिले। 85% की जब हम बात करते हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और लगभग तमाम जातियां, तमाम जितने भी धर्म है उनके अनुयायी को माना जाता है, वजह क्या है कि सब लोगों ने अलग अलग पार्टी बना रखी है, क्यों एक छत के नीचे नहीं आते? नहीं, देखिए 85% नहीं, बहुजन जो अब विचारधारा है वो तो 100% की है। अभी जब 2007 में बहन जी की सरकार आई थी तो बहन जी ने सबसे पहले जो वीकर सेक्शन है, जो जनरल कास्ट में जो लोग आते हैं, सबसे पहले 10% रिजर्वेशन उनको देने का काम करा था। तो हम तो सर्वजन की बात कर रहे हैं
हम बहुजन की भी बात नहीं कर रहे, सर्वजन की बात कर रहे हैं। और सर्वजन में सब आते हैं, जो भी जिसकी भी कंडीशन जो भी खराब है, जो वीकर सेक्शन है, वो चाहे किसी भी कास्ट में हो, सबसे पहले बहन जी उसका हाथ थामेंगी, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसको आगे बढ़ाने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। जिन लोगों ने अलग अलग पार्टियां बना रखी है उनको आप क्या कहेंगे, एक छत के नीचे कैसे आए वो? नहीं देखिए, उनको आना पड़ेगा। अगर एक छत के नीचे नहीं आएंगे तो 3000 साल की उनको गुलामी याद होगी। अगर उन बेड़ियों को तोड़ना है, उन बेड़ियों को तभी तोड़ा जा सकता है जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट देश के अंदर होगा। लगभग 5 राज्यों में तो चुनाव होने जाने, आने वाले अप्रैल में भी सुनने में आ रहा है कि दिल्ली में भी एमसीडी के चुनाव लगभग तय हो चुके हैं। क्या कहेंगे यहाँ के निवासियों को? देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि एक वार्ड में 6-6, 8-8 कैंडिडेट आ रहे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है चुनाव लड़ने की। और हमारे दिल्ली प्रदेश के जो प्रभारी हैं, हरियाणा प्रदेश के और दिल्ली प्रदेश के जो प्रभारी हैं सीपी सिंह जी, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है बहुजन समाज को दे दी। और उनके साथ साथ लक्ष्मण जी और जो हमारे सतीश चौधरी जी हैं, पूरे जी जान से लगे हुए हैं। 24 घंटे में से 18 घंटे वो समाज को दे रहे हैं। और अगर ऐसे साथी जो ऐसे मिशन के जो हमारे जो कद्दावर नेता जो लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली रिजल्ट दिल्ली के अंदर आना है। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा उन जैसे लोगों का कि उन्होंने पूरी जिंदगी निस्वार्थ बहुजन समाज को दे दी। और मैं उनकी इस जन्मदिन पे कामना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें और ठीक रहें।